हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिलाकर के 300 पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे वर्तमान वर्ष में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस, अनारक्षित और कुल मिलाकर के 277 पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। आज अनुसूचित जाति में 46 हैं, अनुसूचित जनजाति में 22, 70 और ईडब्ल्यूएस में 27 और जनरल में 112, कुल मिलाकर के 127 पोस्टें हैं। और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से पोस्टें हैं। और बकाया रिक्तियाँ जो हैं 4 इधर हैं और 4 अनुसूचित जाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में 14 हैं और कुल मिलाकर के 23 पोस्टें हैं। और कुल मिलाकर के यहाँ पे 300 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो वैकेंसी कहाँ आई हुई है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एलआईसी ऑफिसर्स की, एआई ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट की भर्ती 31वां बैच। यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम जीवन बीमा मार्ग, मुंबई। तो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है इसके लिए और योग्यता क्या क्या रखी गई हैं, आयु से संबंधित सारी जानकारियाँ, आपको पेमेंट कैसे करनी है, सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। वीडियो में बने रहिए। तो सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना जरूरी है चाहिए और आवेदन की अन्य कोई पद्धति या प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं की जाएगी। 300 पदों के लिए वैकेंसी है। आरक्षण के अनुसार अलग से दिया गया है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे छूट है और जितने भी मतलब आरक्षित कैटेगरीज हैं सभी में उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी यहाँ पे। तो अगर परीक्षा की सारणी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की ऑनलाइन जो प्रारंभ होने की तिथि है, शुल्क इंटीमेशन प्रभार के ऑनलाइन भुगतान की प्रारंभिक तिथि जो है 15/1/2023 और अंतिम तिथि जो है 31 जनवरी है। ठीक है, और ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए जो है परीक्षा जो है 7 से 10 दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन परीक्षा की तिथियाँ प्रारंभिक अनुमानित जो है 17 फरवरी 2023 से लेके 20 फरवरी 2023 और ऑनलाइन परीक्षा की तिथियों में मुख्य परीक्षा की अनुमानित तिथि की मैं बात करूँ तो 18 मार्च 2023 संभावित है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जानकारी उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे विवरण की न्यूनतम जानकारी हेतु नियमित रूप से जो है अधिकृत एलआईसी की वेबसाइट जो है www.licindia.in पर नियमित रूप से देखते रहें। तो जो भी संशोधन आएगा आपको साइट पर मिल जाएगा। और बाकी इसका पीडीएफ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए आप, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो जो पात्रों हेतु शर्तें हैं वो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। छूट यहाँ पे दे रखी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 वर्ष की, पीडब्ल्यू सामान्य में 10 वर्ष की और अनुसूचित जाति पीडब्ल्यूडी बीडी में 15 वर्ष की और किसी में 13 वर्ष की। देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ ECO SSCO सामान्य के लिए 5 वर्ष के और ECO SSCO अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष की छूट। तो अधिकतम 15 वर्ष की यहाँ पे छूट आयु में मिल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और आयु की गणना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यूनतम आयु जो है 1/1/2023 को 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और अधिकतम जो है आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों का जन्म 2/1/1993 से पहले और 1/1/2002 के बाद में नहीं हुआ हो, केवल वे ही पात्र अभ्यर्थी मतलब शामिल किए जाएंगे। तो 2/1/1993 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए और 1/1/2002 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ पे मौका नहीं मिल पाएगा फॉर्म भरने का। ठीक है, तो बाकी छूट के बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जर्नलिस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री यानी BA होना जरूरी है। ठीक है, तो योग्यता की हमने बात कर ली है। फॉर्म की अंतिम तिथि के बारे में बात कर ली है हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पारिश्रमिक यानी सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वेतनमान जो है 93,600 से प्रति माह का मूल वेतन यानी स्टार्टिंग में जो सैलरी होगी आपकी 53,600 होगी और यहाँ पे भत्तों सहित ये कुल मिलाकर के 1,02,090 रुपया कुल मिलाकर के हो रहा है। ठीक है, और शहर के वर्गीकरण के आधार पर आवास किराया भत्ता और नगर प्रतिपूरक भत्ता अलग से दे होगा। और सेवा शर्तें आप पढ़ लीजिएगा, आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल में। हमारे सारी PDF आप लोगों को वहीं पे उपलब्ध होंगी।
जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसका PDF आपको मिल जाएगा जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आवेदन शुल्क सूचना प्रभार और प्रतिदेय की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति PWBD और उम्मीदवारों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए तो सूचना प्रभार जो है ₹85 ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस GST रहेगा। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो जनरल और OBC हैं EWS, तो उनके लिए आवेदन शुल्क सह सूचना चार्जेस ₹700 प्लस ट्रांजैक्शन फीस अलग से पड़ेगी और GST अलग से पड़ेगा, ठीक है। तो भुगतान की विधि पर विस्तृत निर्देशानुसार कृपया आवेदन कैसे करें इसका अवलोकन आप कर सकते हैं, आवेदन कैसे करना है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, पेमेंट गेटवे आपको मिल सकता है गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू हो सकता है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा होगी, यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिलाकर के प्रारंभिक परीक्षा में तार्किक अभिक्षमता के 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 35 होगी और अधिकतम अंक भी 35 होंगे। और अंग्रेजी और हिंदी माध्यम होगा, परीक्षा की पद्धति जो होगी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से होगा। और 16 अंक न्यूनतम अंक लाने पे क्लियर माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। और 18 अंक अन्य जाति मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, और अन्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति PWD और इनके लिए जो है 16 मार्क्स में माना जाएगा और 20 मिनट अवधि रहेगी। तो यहाँ पे एक पूरा पेपर है, ये 100 मार्क्स का होगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 100 और अधिकतम अंक जो है 70 लाने होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिलाकर के 1 घंटे का पूरा पेपर होगा। इसमें आने वाले सब्जेक्ट हैं व्याकरण, शब्दावली और बौद्धिक कौशल से विशेष महत्व के साथ अंग्रेजी भाषा 30 क्वेश्चन है और संख्यात्मक अभियोगिता के 35 क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे मैंने तार्किक अभिक्षमता का बता दिया था कि 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्री की बात रहेगी। और मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य परीक्षा जो है 300 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की और 25 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा शामिल होगी। वर्णनात्मक आपकी निबंधात्मक टाइप की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का प्रकार किस तरीके से है। तार्किक क्षमता के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान करंट अफेयर के 30 और डेटा विश्लेषण के 30 क्वेश्चन। और यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे 90 अंकों का ये है तार्किक अभिक्षमता और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर 60 का है, डेटा विश्लेषण जो है 90 का है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में परीक्षाएं होंगी और न्यूनतम मार्क्स जो योग्यता रखने वाले मतलब क्लियर जिनका होगा वो 40 अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PWBD और सामान्य में ये होगा 45 अंकों में और 27 अंकों में सामान्य करंट अफेयर और 30 अंकों में जनरल कैटेगरी के लिए। और डेटा विश्लेषण 40 अंक जो हैं आरक्षित कैटेगरीज के लिए और 45 अंकों में अन्य कैटेगरी के लिए। और अवधि देख सकते हैं यहाँ पे 40 मिनट और का ये है, 40 मिनट का ये है और 20 मिनट का ये, कुल मिलाकर के 100 मिनट की परीक्षा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और जो अगला भाग है इसी भाग में ये अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं बीमा और वित्तीय बाजार 30 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ मैं 90 क्वेश्चन की बात यहाँ ऊपर कर चुका हूँ, कुल मिलाकर 90 क्वेश्चन ऊपर हो गए थे, 30 और 30 क्वेश्चन ये मिलाकर के कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चनों का पेपर होगा और 300 अंकों का होगा, बता चुका था मैं। हिंदी अंग्रेजी माध्यम से होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अंग्रेजी भाषा में निबंध लेखन जो होगा 2 प्रश्न आएंगे अधिकतम और अंक जो है 25 अंकों में। यहाँ पे देख सकते हैं पासिंग मार्क्स आरक्षित कैटेगरी के लिए 9 है और जनरल कैटेगरी के लिए 10 और अंक परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और 30 मिनट का समय देय होगा, ठीक है। तो बाकी सारी जानकारियाँ आप लोगों को इसके माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आप पूरी PDF पढ़ लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में आपको उपलब्ध करा देता हूँ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बाद जो है प्री और मुख्य परीक्षा के बाद जो है साक्षात्कार होगा जो कि 60 अंकों का होगा साक्षात्कार, ठीक है। EWS और अनारक्षित OBC के लिए अर्हता जो है 30 अंकों का है। तो 30 अंकों में अनारक्षित OBC वालों को क्लियर माना जाएगा और अधिकतम साक्षात्कार अंक जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो है कुल मिलाकर के 60 हैं, EWS और अनारक्षित OBC के लिए अर्हता अंक 30 हैं और SC ST बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए 27 मार्क्स है। तो 60 कुल मार्क्स 60 होंगे, उसमें से 30 मार्क्स जनरल OBC के और EWS के लिए क्लियरेंस है और क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 30 और 27 मार्क्स जो हैं दिव्यांगजनों के लिए और अन्य कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं ना अगली वीडियो में ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।